चिड़िया के दो बच्चे थे, एक बंटी और दूसरा चीटू। बंटी बहुत ही मासूम और भोला भाला था, जबकि चीटू बहुत ही ज्यादा शातिर और तेज था। उसके दिमाग में हर वक्त बस शैतानी ही चलती रहती थी। चिड़िया अक्सर चीटू को लेकर बहुत ही चिंतित रहा करती थी। मामा, आप प्लीज मुझे भी उड़ना सिखाए ना। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी आसमानों में उड़ूं, बादलों से बातें करूं और ठंडी ठंडी हवा में मजे करूं। अरे अरे, भला उड़ना कौन सा मुश्किल काम है। हम कल ही कोशिश करेंगे और देखना, मैं तुम्हें एक ही दिन में उड़ना सिखा दूंगा। नहीं, तुम दोनों में से कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत ही प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को खुद ही भोजन ला कर दिया करूंगी। तुम दोनों अभी बहुत ही छोटे हो। उड़ना जितना आसान लगता है ना, उतना होता नहीं है। कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, और वैसे भी मेरा तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। चीटू उस वक्त तो खामोश हो जाता है, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में अभी भी शैतानी ही चल रही होती है। वो सोच रहा था कि जैसे ही उसकी मामा घर से बाहर जाएंगी, वो बाहर घूमने चला जाएगा। ये सब चल ही रहा था कि वहां पे कालू आ जाता है। चलो बबली, आज मैंने भोजन के लिए ऐसी जगह ढूंढी है कि तुम भी कहोगी कि वाह कालू, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा सुनो बंटी और चीटू, मैं भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे कालू अंकल भी मेरे साथ जा रहे हैं। देखो, घर से बाहर नहीं जाना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है मामा, हम बाहर नहीं जाएंगे और आपके वापस आने का इंतजार करेंगे। आप बस चीटू भाई को समझा दें कि बाहर ना जाएं। ये आपकी बात बहुत ही कम मानते हैं। नहीं मामा, मैं भी बाहर नहीं जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। भला मैंने पहले कभी ऐसा किया है? नहीं ना, सो आप भी चिंता ना करें। शाबाश मेरे बेटो, तुम लोग यहीं बैठो, मैं शाम तक भोजन ढूंढ कर वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम लोग इधर इंतजार करना, ठीक है? जैसे ही चिड़िया कालू के साथ भोजन लेने जाती है, चीटू बंटी को गुस्से से कहता है, तुम भी शिकायतें लगा रहे थे? बोलो जरा। मैं तो बाहर जाऊंगा और जाकर रहूंगा, और अगर तुमने मामा को बताया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। चीटू ये बोलकर बाहर चला जाता है। ऐसे पहली बार उड़ते हुए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी। उड़ते उड़ते इसे इतना मजा आ रहा था कि वो सारा जंगल देख लेता है। फिर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे वाह, ये सब कितना ज्यादा प्यारा है ना। मामा तो ऐਵੇਂ ही हमें रोकती रहती हैं। अच्छा भला तो उड़ रहा हूँ मैं। आज तो मैंने सारा जंगल भी घूम लिया है। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। चीटू शाम तक जंगल घूमता रहता है और शाम को अपनी मामा के आने से पहले घर में वापस आ जाता है। चिड़िया दोनों के लिए भोजन लेकर आ जाती है। तुम दोनों में से कोई बाहर तो नहीं गया था ना? नहीं तो। मामा, भला हमने बाहर क्यों जाना था? हम पहले आपके बगैर कभी बाहर गए हैं क्या? आप तो ऐसे ही चिंता करती रहती हैं। हम दोनों ने तो आपका पूरा समय यहीं बैठकर इंतजार किया था। चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है कि दोनों बच्चों ने उसकी बात मानी है। अगले ही दिन अचानक से बादल आ जाते हैं और बहुत जोरों की बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश इतनी अचानक आई थी कि किसी भी पक्षी ने भोजन जमा नहीं किया हुआ था, इसीलिए आज की बारिश ने सबको ही परेशान कर दिया था। बबली भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। इतनी बारिश में भोजन ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और आज अगर मैं भोजन ढूंढने नहीं गई तो चीटू और बंटी भूख से मर जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। और यूं चिड़िया अपनी ममता और अपने बच्चों के प्यार में मजबूर होकर इतने सख्त मौसम में भी भोजन ढूंढने चली जाती है। लेकिन चीटू था, उसे तो इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। बारिश में तो जंगल और भी प्यारा लग रहा होगा। आज बारिश में नहाता हूँ, जंगल भी देख लेता हूँ। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। बंटी, आ जाओ मेरे साथ, दोनों बारिश में नहाने चलते हैं। मज़े करेंगे ना? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मम्मा ने कहा था मेरे आने तक यहीं बैठना है। मम्मा ने मना किया हुआ है, मैं तो नहीं जाऊँगा। इसीलिए आपने जाना है तो आप जाएं, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, फिर रहो यहीं पे, मैं खुद ही चला जाऊँगा और बहुत एंजॉय करूँगा। चीटू ये बोलकर चला जाता है, लेकिन आज तो बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। चीटू तो भी बहुत ही छोटा था,
उसके पंख भी इतने ताकतवर नहीं थे कि वो इतनी तेज बारिश का मुकाबला कर सके। इतनी तेज बारिश की बूंदों ने उसके पंखों को गीला कर दिया, जिसके कारण वो उड़ नहीं पा रहा था। कुछ देर तक तो चीटू जोर लगाता रहा, लेकिन जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। चिड़िया भी वापस आ गई। चीटू को न पाकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। मामा, मामा, मैंने भाई को मना किया था, लेकिन वो तो किसी की भी नहीं सुनते ना। आप जैसे ही गई थी वो पीछे से बाहर चले गए थे। मैंने मना भी किया था चीटू को कि बाहर नहीं जाए। अब कहाँ ढूंढूंगी मैं अपने बच्चे को। बुलबुल साथ वाले जंगल के अमरूदों के बाग से वापस आ रही थी कि उसे रास्ते में चीटू गिरा हुआ मिलता है। अरे चीटू, ये तो बबली का बच्चा है, इसे क्या हो गया? अब भी देखती हूँ। बुलबुल चीटू के पास जाती है और उसे बेहोश देखकर फौरन से उठाकर डॉक्टर तोताराम के क्लिनिक पर ले जाती है। चिड़िया और कालू को जैसे ही पता लगता है तो वो भी फौरन से डॉक्टर तोताराम के क्लिनिक पहुंच जाते हैं। इतनी देर में चीटू को होश आ जाता है। अरे शैतान नटखट बच्चे, अब तो तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, वो भी बड़े वाला, फिर तुम ठीक होगे। तुम्हें ठंड लग गई है ना? नहीं मामा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। देखे ना, मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमेशा आपकी बात मानूंगा। कभी आपको बगैर बताए बाहर भी नहीं जाऊंगा। आप प्लीज डॉक्टर अंकल को बोले ना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज। अरे नहीं लगाता इंजेक्शन, लेकिन याद रखना, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर तो ऐसा ही नतीजा होगा ना, जैसे तुम बीमार हो गए हो। तो हमें इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है? हमें अपने पेरेंट्स की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारा भला ही चाहते हैं ना। अगर चीटू अपनी मामा की बात मान लेता तो वो आज बीमार ना होता, बल्कि बंटी की तरह सेहतमंद होता।